वन्नज्मि इज़ा गवा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़ासिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाली वल इकराम अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन की हम्दो सना तारीफ़ व सना किबरियाई बड़ाई के मुक़द्दस कलिमात के बाद बेशुमारो लातदाद रेत के ज़र्रात से बढ़कर, पानी के कतरात से बढ़कर, दरख्तों के पत्तों से बढ़कर अल्फ़ा अल्फ़ा मर्रतिन फ़ी कुल्ली ज़र्रतिन दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया ख़तीबुल अंबिया वाली बतहा सरचश्मे सब्र व रिज़ा मंबा रुश्द व हुदा कौनैन के ताजवर सैयदुस सकलैन इमामुल क़िबलतैन रहमत कायनात रहमत आलम अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व अहली बैतिही रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की दाते अक़दस मुक़द्दस व मुत्तहर पर जो कि तमाम अंबिया रसूल के बाद इस कायनात में तशरीफ़ लाए, लेकिन सबसे आला सबसे अशरफ मुकाम और मर्तबा हासिल करके आए। हज़रात ज़ीवकार आपका ये सिलसिलावार महाना दरसे कुरान व हदीस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि जो नौजवान, जो भाई, जो बुज़ुर्ग इस प्रोग्राम का एहतमाम करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया आखिरत में कामयाबी का ज़रिया और सबब बनाए। हज़रात ज़ीवकार आज की इस मजलिस के अंदर मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ आप अहबाब के सामने नबी कुल कायनात रहमत आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत फरमा बरदारी इसके हवाला से चंद बातें आप अहबाब के गोश गुजार करना चाहता हूँ। याद रखें, अल्लाह के नबी, अल्लाह के प्यारे रसूल इस कायनात में इसलिए आए हैं कि उनकी इताअत की जाए, उनकी फरमा बरदारी की जाए। नबीयात में इसलिए आए हैं कि उनकी इताअत की जाए, उनकी फरमा बरदारी की जाए। नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हक़ है उम्मत के ऊपर कि उम्मत नबी की अताअत करे, फरमा बरदारी करे। और याद रखें, कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमा बरदारी ही कामयाबी का ज़रिया है, कामयाबी का ज़ीना है। जो इंसान चाहता है कि दुनिया के अंदर कामयाब हो जाऊं और आखिरत के अंदर मुझे कामयाबी और कामरानी का सर्टिफिकेट मिल जाए, तो उसके लिए अल्लाह के रसूल की इताअत और फरमा बरदारी लाज़िम और ज़रूरी है। मालिक कायनात ने, खालिक़ अर्ज़ व समा ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इसकी बाकायदा सनद नाज़िल की है
कि वमन युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। जो इंसान अल्लाह का कहना मानेगा, रसूलुल्लाह की अताअत व फरमा बरदारी करेगा, कायनात के इमाम की इस इताअत व फरमा बरदारी के मामले में खालिक़े कायनात ने, मालिके अर्ज़ व समा ने ये सनद नाज़िल की है, फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। वही इंसान कामयाबी और कामरानी हासिल करेगा। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में आप कामयाब हो जाएं, आखिरत के अंदर कामयाबी मिल जाए, तो इसके लिए रब्बे कायनात ने, खालिक़े अर्ज़ व समा ने, मालिके कायनात ने ये सनद नाज़िल की है कि आपको रसूलुल्लाह की अताअत करनी पड़ेगी। नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। जहाँ पे रसूलुल्लाह झुका दें वहाँ पे झुक जाएं, जहाँ से कायनात के इमाम उठा दें वहाँ से उठ जाएं। जिस काम के करने का हुक्म कायनात के इमाम अरशाद फरमा दें, तेरी और मेरी अकल के अंदर, तेरे और मेरे फहम के अंदर ये बात आती है या नहीं आती, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, इसके करने से होगा क्या, इसके ना करने से क्या नहीं होगा, ये बात तुझे मुझे समझ आए या ना आए, बस इताअत ही करनी है, फरमा बरदारी ही करनी है। जब कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ लिया है, जब कलमा नबी कायनात का पढ़ लिया है, तो इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह के अब पीछे पीछे चलना है। जैसे जैसे आका चलाते जाएंगे हम चलते जाएंगे, जो जो कहते जाएंगे वो करते जाएंगे। जहाँ से कायनात के इमाम रोकते जाएंगे वहाँ से रुकते जाएंगे, और जहाँ पे चलने का हुक्म देंगे चलते जाएंगे। यही इताअत है, यही फरमा बरदारी है, और इसी का नाम इस्लाम है, और इस इस्लाम को मानने वाला मुसलमान है। नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमा बरदारी इसका तकाज़ा है। इस तकाज़े को मलहूज़े खातर रखा जाए। नबी कायनात का ये हक है, कायनात के इमाम के इस हक को अदा किया जाए। वो अताअत है, फरमा बरदारी है। जो अताअत करेगा, फरमा बरदारी करेगा, वो इंसान कामयाब व कामरान है। अल्लाह का कुरान दूसरा मुकाम है। मालिके कायनात ने, खालिक़े अर्ज़ व समा ने इरशाद फरमाया, व अतीउल्लाह वर रसूला लअल्लकुम तुरहमून। अताअत करो अल्लाह की और रसूल कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कहना मानोगे, रसूलुल्लाह की अताअत करोगे, फरमा बरदारी करोगे, तब इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह की रहमतों का नज़ूल तुम्हारे ऊपर होगा। ये दूसरी कामयाबी है, ये दूसरी कामरानी है। जो इंसान अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करते हैं, फरमा बरदारी करते हैं, इस्लाम लाने के बाद, कलमा पढ़ लेने के बाद उसके ऊपर ये फ़र्ज आयद हो जाता है कि वो रसूलुल्लाह की अताअत व फरमा बरदारी करे। और जिसने कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल की अताअत व फरमा बरदारी की, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत के अंदर भी कामयाबी और कामरानी उसकी कदम बोसी करेगी। दूसरा इनाम उसे ये मिलेगा, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम रहमत के हकदार बन जाओ, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमतों की बरखा बरसे, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल तुम्हारे ऊपर हो। उसके लिए अल्लाह के रसूल की इताअत ज़रूरी है, फरमा बरदारी ज़रूरी है। जिसने भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कहना मान लिया, अताअत की, फरमा बरदारी की, वो दुनिया में भी कामयाब हो गया, आखिरत में भी कामयाब व कामरान हो गया। एक सहाबी रसूल, वो नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर है। एक सहाबिया आती हैं, अल्लाह के नबी उन्हें कहते हैं कि तुम इस बंदे के साथ निकाह कर लो, इसके साथ शादी कर लो। वो खातून कहती है, अल्लाह के प्यारे नबी, इसका कोई कुंबा कबीला है नहीं, कोई ख़ानदान है नहीं, कोई हसब नसब वाला है नहीं, मैं इसके साथ कैसे निकाह कर लूँ? अल्लाह के प्यारे हबीब ने फिर कहा कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि इसके साथ निकाह कर लो। तीसरी बार फिर तकीदन कायनात के इमाम ने उसे कहा, तुम इस बंदे के साथ निकाह कर लो। वो खातून कहने लगी, मेरा दिल तो नहीं चाहता था,
कि उस बंदे के साथ मैं ब्याही जाऊं, उसके साथ मेरा निकाह हो जाए, मेरी शादी उसके साथ हो जाए। लेकिन कायनात के इमाम का हुक्म आ गया था, अल्लाह के प्यारे नबी की ख्वाहिश आ गई थी, अल्लाह के प्यारे नबी की तमन्ना आ गई थी, अल्लाह के प्यारे हबीब ने मुझे कह दिया इसके साथ निकाह कर लो। मैंने उसके साथ निकाह कर लिया। वो खातून कहती हैं फिर मैंने मदीना बस्ती के अंदर अपने आप से बढ़कर किसी को खुश नसीब नहीं देखा। मदीने की औरतें मुझ पर रशक किया करती थी। वही गरीब दियार इंसान जिसका कोई कुंबा नहीं था, जिसका कोई कबीला नहीं था, जिसका कोई इलाका नहीं था, पता नहीं कहां से आया था, मदीने में आकर बस किया था। जब मेरे साथ उसका निकाह हुआ, अल्लाह के नबी के हुक्म के साथ मैंने निकाह कर लिया, अल्लाह ने इतनी बरकतें नाज़िल की, इतनी रहमतें नाज़िल की। मदीना की हर औरत मुझ पर फख्र किया करती थी, मुझ पर रशक किया करती थी। और अल्लाह ने मालो मता और औलाद मुझे इतनी अता की है कि आज दुनिया के अंदर मैं खुशो खुरम हूं। ये अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें उस इंसान पे फिर नाज़िल होती हैं जो अल्लाह के रसूल का कहना मान लेता है, जो अल्लाह के रसूल की इताअत व फरमा बरदारी करता है। जो भी इंसान अल्लाह के रसूल का कहना मान लेता है, अताअत करता है, फरमा बरदारी करता है, कामयाबी भी उसे मिलती है। अल्लाह की रहमतें और बरकतें भी ऐसे इंसान के ऊपर नाज़िल होती हैं। और याद रखें, अल्लाह की रहमतों और बरकतों को हासिल करने के साथ साथ जो बंदा अल्लाह के रसूल की इताअत करता है, फरमा बरदारी करता है, वो डायरेक्ट खालिक़े कायनात और मालिके अर्ज़ो समा की अताअत कर रहा है, अल्लाह की अताअत करता है, अल्लाह की फरमा बरदारी पर लगा हुआ है। अल्लाह का कुरान कहता है वमन युतिर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। जिस इंसान ने अल्लाह के रसूल की बात को माना, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उसने खालिक़े कायनात की बात को माना। अल्लाह के नबी की अताअत, अल्लाह के नबी की फरमा बरदारी, अल्लाह के नबी के हुक्म को तस्लीम करना ऐसे ही है जैसे मालिके कायनात और खालिके अर्ज़ो समा की बात को तस्लीम करना है। और अल्लाह का कुरान भी यही कहता है, मालिके कायनात ने, खालिके अर्ज़ो समा ने भी यही फरमाया है कि नबी कुल कायनात, रहमत आलम, कौनैन के ताजवर, सैयदुस सकलैन, इमामुल किबलतैन, रहमत कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कलाम नहीं करते, अपनी मर्जी से नहीं बोलते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये जुबान की बोटी उस वक्त तक हरकत ही नहीं करती जब अल्लाह की तरफ से वही आ नहीं जाती, पैगाम आ नहीं जाता, अल्लाह का हुक्म आपके सीना अतहर व मुतहर पे नाज़िल नहीं हो जाता। उस वक्त तक कायनात के इमाम कलाम ही नहीं करते। नुतक तब फरमाते हैं, कलाम तब करते हैं जब अल्लाह की वही और अल्लाह का पैगाम आ जाता है। इसीलिए कहा जो रसूलुल्लाह की मानेगा, हकीकत के अंदर वो अल्लाह की मानेगा। जो अल्लाह की मानेगा दुनिया के अंदर भी कामयाब, क्योंकि वो खालिक है, मालिक है, राज़िक है। वो दुनिया में भी कामयाबियां अता करेगा, आखिरत के अंदर भी कामयाबियां अता करेगा। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानेगा, अल्लाह की रहमतें और बरकतें उस इंसान के ऊपर नाज़िल होंगी। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत व फरमा बरदारी करेगा, हकीकत के अंदर मुसलमान और मोमन कहलवाने का हक ही वो रखता है। मोमन ही वो है, मुसलमान ही वो इंसान है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत व फरमा बरदारी करता है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा से, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा से पीछे हट जाता है, अताअत नहीं करता। याद रखें, चाहे वो बड़े बड़े अमल ही क्यों ना करे, खूबसूरत आमाल ही वो इंसान करना शुरू क्यों ना कर दे, उसके आमाल का अल्लाह के दरबार के अंदर एक जर्रा बराबर भी वजन नहीं है। याद रखें, इस बात को पल्ले बांध ले, जो इंसान अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत से हटकर अमल करते हैं, वो अमाल अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल नहीं है। बात मेरी नहीं है, रब के कुरान की है। खालिक़े कायनात ने, मालिक अर्ज़ो समा ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अअमालकुम। ए कायनात के अंदर बसने वालों, ईमान के दावेदारों, अपने आप को मोमन कहने वालों, अल्लाह ने यहाँ पे कुफ़ार को मुखातिब नहीं किया, अल्लाह ने नसारा को मुखातिब नहीं किया, अल्लाह ने यहूद को मुखातिब नहीं किया, अल्लाह ने अहले किताब को मुखातिब नहीं किया, किसी और इंसान को मुखातिब नहीं किया, सिर्फ उन लोगों को मुखातिब किया है जिनका दावा ईमान का है, जो ये कहते हैं हम ईमान वाले हैं, ईमान ला चुके हैं, मालिक कायनात उन्हें
मुखातिब करके फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान के दावेदारो, ए ईमान वालो तुम सुनो, तुम सुनो। क्या अल्लाह ताला फरमाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या इरशाद फरमाना चाहते हैं? फरमाया अतीउल्लाह, अल्लाह की अताअत करो, व अतीउर रसूल, और रसूल की अताअत करो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत से इनहिराफ करके, मुंह मोड़ के, रूह गर्दानी करके, वला तुबतिलू अमालकुम, अपने अमाल को बर्बाद ना कर लेना। जिसने भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत से इनहिराफ किया, रूह गर्दानी की, मुंह मोड़ लिया, उस इंसान के अमाल चाहे पहाड़ों की बुलंदियों से भी ऊपर चले जाएं, हम तो कहते हैं आसमान की बुलंदियों को भी छू जाएं, उसके अमाल बर्बाद हैं। उसके अमाल कल क़यामत के दिन रब का कुरान कहता है हवा मंसूरा बना दिए जाएंगे, रेत के जर्रात की तरह हल्के बनाकर उनको उड़ा दिया जाएगा। उनकी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि उनके ऊपर मदीना के ताजदार की मोहर नहीं लगी हुई है। जिस अमल के ऊपर कायनात के इमाम की मोहर तस्दीक सबत नहीं, वो अमाल अल्लाह के दरबार के अंदर कबूल नहीं। इताअत इतना बड़ा मसला है, इताअत रसूल इतना बड़ा अहमियत का हामिल मसला है कि जिस अमल के ऊपर मदीना के ताजदार की मोहर नहीं है, आमिना के लाल की मोहर तस्दीक सबत नहीं है, वो अमल मरदूद है, रद्द कर दिया जाएगा, अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं किया जाएगा। वला तुबतिलू अमालकुम, खाल के कायनात फरमा रहे हैं अपने अमाल बर्बाद ना करो, अपने अमाल बर्बाद ना करो। बातिल है वो अमाल जिनके ऊपर मदीना के ताजदार की मोहर नहीं है। तेरे मुल्क में वो करेंसी का नोट नहीं चलता, वो रुपया पैसा नहीं चलता जिसके ऊपर स्टेट बैंक की मोहर नहीं लगी होती, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मंजूर नहीं होता, वो कागज का टुकड़ा नहीं चलता। चाहे उससे ज्यादा खूबसूरत नोट बनाकर ले आओ, कैदे आजम की ज्यादा तस्वीरें बनाकर ले आओ, हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक की मोहरें जितनी मर्जी अपनी तरफ से जाली लगा लो, अगर दुरुस्त मोहर नहीं लगी होगी वो नोट नहीं चलेगा। जिस तरह तेरे मुल्क में स्टेट बैंक के नोट के अलावा कोई नोट नहीं चलता, इसी तरह रब की अदालत के अंदर, रब के दरबार में वो अमल भी नहीं चलता जिसके ऊपर मदीना के ताजदार की मोहर नहीं लगी होती। मोहर लगवानी पड़ेगी आमिना के लाल से, कौनैन के ताजवर से, सैयदुस सकलैन से, इमामुल किबलतैन से, सच्चों के सच्चे नबी, पाकबाजों के पाकबाज आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जिस अमल पे मोहर लग गई वो अमल काबिले कबूल, और जिस अमल पे मोहर नहीं लगी वो अमल मरदूद कर दिया जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम, फरमाया ईमान वालो अपने अमलों को बर्बाद ना कर लेना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत व फरमा बरदारी से इनहिराफ करके, रूह गर्दानी करके, मुंह मोड़ के अपने अमाल को बर्बाद ना कर बैठना। आइए कुरान मजीद की एक और आयत करीमा समात फरमा लिए। सूरह हुजरात है, 26वां पारा है, पहली आयत है। नब्बे रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, यहाँ पे भी ईमान वालों को मुखातिब किया, कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूली, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ना क्या है कि जिस काम का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया वो काम ना करो, जो काम रसूलुल्लाह ने नहीं किया वो काम ना करो, उसको नेकी ना समझो, उसको अजर का जरिया ना समझो, उसको सवाब का जरिया ना समझो। जो कायनात के इमाम ने करने का हुक्म नहीं दिया, कौनैन के ताजवर ने किया नहीं, वो करके आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि, आज तेरी मेरी जुबानों पर ये मसला आ जाता है, इसमें हरज क्या है, इसमें हरज क्या है, कुरान ही तो पढ़ रहे हैं, इसमें भला हरज क्या है, ये फलां काम ही तो कर रहे हैं, भला इसमें हरज वाली बात क्या है, हमने ये कोई जिक्र अज़कार ही तो किए हैं, इसमें हरज वाली बात क्या है। मेरे प्यारे भाई, इससे बड़ी हरज वाली बात
क्या हो सकती है कि जिस अमल को तू अमले खैर समझ रहा है, ये अमल कौनैन के ताजवर ने नहीं किया, आमिना के लाल ने नहीं किया, पैके हुस्नो जमाल ने नहीं किया, सारी कायनात से बढ़कर अच्छे अमल करने वाले आमिना के लाल ने नहीं किया। जब उन्होंने नहीं किया तो फिर ये अच्छा अमल हो सकता नहीं है। ये है ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह कह रहा है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। इन्नल्लाह समीउन अलीम, वो अल्लाह वो ज़ात है, वो हस्ती है जो समी भी है, तुम्हारी हर बात सुन रहा है। वो अल्लाह वो अलीम है, तुम्हारी हर बात जानता भी है। तुम इखलास से ये काम कर रहे हो या अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत में ये काम कर रहे हो, वो अल्लाह खूब जानता है कि ये काम तुम अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हो या किसी को दुख देने के लिए, किसी के जनाब जिद के अंदर, अनाद के अंदर और मुखालफत के अंदर कर रहे हो। इन्नल्लाह समीउन अलीम, वो अल्लाह समी भी है, अलीम भी है, सुनता भी है और जानता भी है। उस अल्लाह से कोई बात मख्फी और पोशीदा नहीं है, हर एक बात अल्लाह के सामने वाज़ेह है। मेरे प्यारे भाइयों, ये इताअत रसूल का मसला बड़ा अहमियत का हामिल है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत, फर्मा बरदारी, जब तक अल्लाह के रसूल की अताअत नहीं की जाएगी, फर्मा बरदारी नहीं की जाएगी, अमाल की कबूलियत के अंदर ये बहुत बड़ी रुकावट है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत से इनहिराफ करना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत व फर्मा बरदारी ऐसा अमल है, छोटा अमल भी करेंगे अजर बड़ा मिलेगा, लेकिन जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत में अमल करेंगे, अमल बड़ा भी होगा, अजर नहीं होगा, गुनाह मिलेगा। अल्लाह का कुरान है, मालिक कायनात ने खालिक अर्ज़ो समा ने इरशाद फरमाया व मन युशाक़िक़िर रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, जो बंदा हदायत के वाज़े हो जाने के बाद, मसले का पता चल जाने के बाद कि सही मसला ये है, अल्लाह के कुरान ने ये कहा है, आमिना के लाल कौनैन के ताजवर ने ये फरमाया है, अल्लाह के नबी ने ये काम किया है। जिस बंदे को सही मसला पता चल गया, असल मसले का इल्म हो गया, सही बात उस तक पहुंच गई, वमन युशाक़िक़िर रसूला, जिसने रसूल की मुखालफत की, जिसने नबी की मुखालफत की, मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, हदायत के वाज़े हो जाने के बाद, वयत्तबि' गैरा सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनों के रस्ते को उसने छोड़कर किसी दूसरे रस्ते की पैरवी की। अबू बकर का रास्ता उसने छोड़ दिया, उमर का रास्ता उसने छोड़ दिया, उस्मान का रास्ता उसने छोड़ दिया, अली का रास्ता उसने छोड़ दिया, साद सईद का रास्ता उसने छोड़ दिया, हजरत अबू तला का रास्ता उसने छोड़ दिया, अबू उबैदा इब्न जराह का रास्ता उसने छोड़ दिया, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रास्ता उसने छोड़ दिया, सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन का रास्ता उसने छोड़ दिया। वयत्तबि' गैरा सबीलिल मुमिनीन, गैरों के रास्ते की उसने इत्तिबा की, पैरवी की। पता था रसूलुल्लाह ने यह हुक्म दिया है, अबू बकर ने इस पर अमल किया है, उमर ने इस पर अमल किया है, उस्मान ने इस पर अमल किया है, अली ने इस पर अमल किया है, नबी के सहाबा ने इस पर अमल किया है। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया, गैर के रास्ते की पैरवी की। अल्लाह का कुरान कहता है नुवल्लिही मा तवल्ला, जिधर ये जाना चाहता है हम इसको उधर फेर देंगे, जिधर ये फिरना चाहता है हम इसको उधर ही फेर देंगे, जिधर ये मुड़ना चाहता है हम इसको उस तरफ ही मोड़ देंगे। लेकिन अंजाम क्या होगा? व नुस्लिही जहन्नमा व साअत मसीरा, फिर हम इसको जहन्नम की अथाह गहराइयों में डाल देंगे, गिरा देंगे। वसाअत मसीरा, जो बहुत बुरा ठिकाना और बुरी जगह है। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत व फरमा बरदारी से इन्हिराफ करेगा, सही मसले का पता चल गया है, वाज़ेह हो गया है, हदायत ये है, सीधा रास्ता ये है, उससे इन्हिराफ नहीं करना, एक कदम भी पीछे नहीं हटना। जुबान से ये नहीं कहना मौलवी साहब बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मेरे मौलवी साहब ये कहते हैं, मेरे इमाम साहब ये कहते हैं, मेरे बुजुर्ग ये फरमाते हैं, अब मैं क्या करूं? जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात आ जाए, ना किसी इमाम की बात सामने आ सकती है, ना किसी मुफ्ती की बात आ सकती है। सबका एहतराम है, सबकी इज्जत है, हमारा मसलक भी यही है, अहले हदीस का ऐलान भी यही है,
अहले हदीस की पुकार भी यही है, गली गली नगर नगर बस्ती बस्ती हमारी दावत भी यही है। इमामों की इज्जत अपनी जगह पे है, उनका एहतराम किया जाएगा, उनकी इज्जत को मलहूज़े खातर रखा जाएगा, उलमा का एहतराम किया जाएगा, मुफ्तियाने उम्मत का एहतराम किया जाएगा, बुजुर्गाने दीन का एहतराम किया जाएगा। लेकिन जब बात मानने की आएगी तो आमिना के लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की माननी जाएगी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हरफे आखिर बात अगर किसी की है तो वो आमिना के लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जिस तरह आपकी जात हरफे आखिर है, आप खातिमुन नबीयीन हैं, आपकी आमद के बाद कोई नबी और रसूल जैसे नहीं। हमारा अकीदा और ईमान ये है, कायनात के इमाम की बात के आ जाने के बाद किसी की बात भी नहीं है। जिस तरह आपकी जात हरफे आखिर है, इसी तरह आपकी बात भी हरफे आखिर है। ये है इताअत, ये है फर्मा बरदारी। जात को हरफे आखिर मानेंगे तो बात को भी हरफे आखिर मानना पड़ेगा। आइए, ये इताअत है, ये फर्मा बरदारी है। इसी इताअत और फर्मा बरदारी के हवाला से चंद गुजारिशात आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह के रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी कामयाबी का ज़िन्न है, अल्लाह की रहमतों बरकतों के नज़ूल का ज़रिया और सबब है। अल्लाह की बात मानना चाहते हैं, रसूलुल्लाह की बात को मानना पड़ेगा। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी से इन्हिराफ करता है, बड़े से बड़ा भी अमल ले आए, रब्बे कायनात के दरबार में काबिल कबूल नहीं है। छोटे से छोटा अमल ले आए, रब्बे कायनात के दरबार में कबूल है, अगर उस पे मदीना के ताजदार की मोहर लगी हुई है। जो अल्लाह के रसूल से इताअत से इन्हिराफ करके अमल करता है, चाहे जितना मर्जी बड़ा अमल हो, वो अमल उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता, जहन्नम की अथाह गहराइयों में गिरा देने वाला है। वनुस्लिही जहन्नम वसात मसीरा। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही। अल्लाह फरमाते हैं लोगों को बाज आ जाना चाहिए, डर जाना चाहिए अल्लाह के रसूल की मुखालफत से, अल्लाह के रसूल के अमर की मुखालफत से, अल्लाह के रसूल के हुक्म की मुखालफत से लोगों को बाज आ जाना चाहिए। अगर बाज नहीं आएंगे अन तुसीबहुम फितनतुन, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह ताला इन्हें फितनों के अंदर मुब्तला कर दे। जहां पे अल्लाह के रसूल की इताअत से इन्हिराफ किया जाता है, पल्ले बांध ले। आज के दरस की सबसे अहम बात आपके सामने रखने लगा हूं। जिस घर के अंदर अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं होती, जहां पे औलाद वालिदैन के मामले में, वालिदैन औलाद के मामले में, बीवी खामद के मामले में, खामद बीवी के मामले में, रिश्तेदार रिश्तेदारों के मामले में, घर के बड़े छोटों के मामले में, छोटे बड़ों के मामले में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हुक्म नहीं मानते, वहां पे फितने होते हैं, वहां पे फसादात होते हैं, वहां पे लड़ाइयां होती हैं, वहां पे झगड़े होते हैं, तनाजात होते हैं। वहां पे कभी अमन और सुकून नहीं आ सकता, क्योंकि इस घर की चौखट के ऊपर आमिना के लाल कौनैन के ताजवर की हुक्म अदुल्ली की जाती है। इसलिए अल्लाह ताला वहां से रहमतों को उठा लेता है। अन तुसीबहुम फितनतुन, अल्लाह ताला वहां पे फितनों को भेज देता है, तकलीफें वहां पे आ जाती है। औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या अल्लाह ताला दर्दनाक किस्म के अजाब उन्हें पहुंचा देते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी से इन्हिराफ करते हैं। 20 मिसालें कुतुब हदीस के अंदर भरी पड़ी हैं। चंद एक मिसालें देकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। नबी कायनात रहमत आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फर्मा बरदारी के अंदर निजात है। आपकी इताअत व फर्मा बरदारी से इन्हिराफ में दुनिया में भी नुकसान और आखिरत के अंदर भी नुकसान ही नुकसान है। जिन्होंने रसूलुल्लाह का कहना माना, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत की, फर्मा बरदारी की, दुनिया के अंदर भी कामयाब, आसमाने दुनिया पे चमकते हुए सितारे, और जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत व फर्मा बरदारी से इन्हिराफ किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की परवाह नहीं की, चाहे उस दौर में बड़े बड़े थे, कोई अबू जहल था, कोई उतबा था, कोई शैबा था, नामो निशान उनके मिट गए। और जिन्होंने इताअत की, फर्मा बरदारी की, वो चाहे मक्के का गुलाम बिलाल था, आज दुनिया रशक करती हुई नजर आती है, मोहब्बत करती हुई नजर आती है। बिलाल का नाम आ जाता है, दिलों में सुकून आ जाता है, जिस्मों में राहत और आराम फैल जाता है। क्यों ऐसा हुआ?
क्योंकि उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत व फरमा बरदारी और ग़ुलामी में ज़िंदगी को गुजार दिया। नबी रहमत, कायनात के इमाम, कौनैन के ताजवर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 सहाबी बड़े जलीलुल क़दर सहाबी हैं, मामूली सहाबी नहीं थे, बड़े जलीलुल क़दर सहाबा कायनात के इमाम के घर में तशरीफ लाए। सुनने अबी दाऊद के अंदर हदीस मुबारक है, कायनात के इमाम के दरवाजे पे आके दस्तक दी। अज़वाजे मुतहरात में से नबी अलैहिस्सलाम की कोई ज़ौजा मोहतरमा उनके पास आई। कहा जी फरमाइए। कहा रसूलुल्लाह से मुलाकात के लिए हाजिर हुए हैं। कहा नबी अलैहिस्सलाम तो इस वक्त घर में मौजूद नहीं है। कहा कि चले आप हमें नबी अलैहिस्सलाम के घर के मामूलात के बारे में बता दीजिए। हम मस्जिद में रसूलुल्लाह को देखते हैं, आप वुज़ू कैसे फरमाते हैं, आप नमाज कैसे अदा करते हैं, आपके मस्जिद के मामलात जो लोगों के सामने हैं वो तो हमारी नज़रों में हैं, हम बार बार देखते हैं, कायनात के इमाम को देखते हैं, टिकटिकी लगा के देखते हैं, आपका उठना भी देखते हैं, बैठना भी देखते हैं, चलना भी देखते हैं, आपका जूते पहनने का अंदाज भी देखते हैं, जूते उतारने का अंदाज भी देखते हैं, खाने के अंदाज को भी देखते हैं, कोई चीज किसी को देते हैं तो ये भी देखते हैं। हर चीज हमने रसूलुल्लाह की जो लोगों के सामने है हमने देख ली है, लेकिन हमें ये नहीं पता रसूलुल्लाह घर में ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, आपकी रात कैसे गुजरती है, जब घर में तशरीफ़ लाते हैं फिर अल्लाह की इबादत में कैसे मगन रहते हैं, हमें इसका पता नहीं है। आप हमें रसूलुल्लाह के मामूलात के बारे में बता दीजिए। हमारी माँ जी ने इन सहाबा को नबी अलैहिस्सलाम के मामूलात जो घर के अंदर हुआ करते थे वो बता दिए कि रसूलुल्लाह घर में तशरीफ़ लाते हैं, 2 नफल अदा करते हैं, रसूल कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे तशरीफ़ ले जाते हैं, रसूलुल्लाह पे बिस्तर पे सोने का अंदाज ये है, कफियत और हालत ये है, रात को आप रात के पिछले पैर उठ खड़े होते हैं, वुजू करते हैं, तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। नमाज तहज्जुद का तरीका रसूलुल्लाह सल्लम का ये है। माँ जी ने ये सारा मामला बता दिया। नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ों के बारे में बता दिया कि आप सोमवार का रोज़ा रखते हैं, जुमेरात का रोज़ा रखते हैं, अय्याम बीस के रोज़े रसूलुल्लाह सल्लम रखते हैं। कभी कभी तो आप रोज़े रखना शुरू हो जाते हैं फिर रखते ही चले जाते हैं, कभी कभी आप रोज़े नहीं रखते और फिर कई कई महीने गुजर जाते हैं, आप इन खास रोज़ों के अलावा रोज़े नहीं रखते। ये आपका मामूल मुबारक है। माँ जी ने सारी जो आपके मामलात थे इन तीनों सहाबा को बता दिया। और सहाबी कौन है? एक सैयदुना हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, एक हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, एक हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये तीनों जलीलुल क़दर सहाबी हैं। तीनों ने आकर रसूलुल्लाह सल्लम के मामूलात के बारे में पूछा और पूछने के बाद तीनों ही अपनी अपनी ख्वाहिश, तमन्ना और आरजू का इजहार करने लगे। एक ने कहा रसूलुल्लाह की तो अजमत के क्या कहने, नबी अलैहिस्सलाम की तो शान के क्या कहने, आपके मुकाम के तो क्या कहना, अल्लाह ने सबसे ज्यादा मुकाम व मर्तबा आपको अता किया है, सैयद वुल्द आदम बनाया है, सारी कायनात के आदम की औलाद का सरदार आमिना के लाल को बना दिया है। आप तो सैयदुल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन है, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन है। सारी कायनात से आप आला है, सिर्फ रब्बे कायनात से कम है, सारी कायनात से आला अरफा आपकी जात है। आपका तो मुकाबला नहीं हो सकता। हम बड़े गुनाहगार हैं, हम बड़े खताकार हैं, हम बड़े आसी हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि हम मजीद अमल करें और नेकियां करें। एक ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, बीवी बच्चों के जो हकूक अदा करने हैं वहाँ पे जो वक़्त मेरा सरफ होगा उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी, उनके लिए कमा के लाना पड़ेगा, इतना वक़्त भी मैं ज़ाया नहीं करना चाहता, मैं ये भी अल्लाह की इबादत के अंदर गुजार दूंगा। एक ने कहा मैं हर रोज़ रोज़ा रखूंगा, एक ने कहा मैं सारी सारी रात अल्लाह की इबादत के अंदर गुजार दूंगा, रात को सोया नहीं करूंगा। ये तीनों अपनी ख्वाहिश का इजहार करके चले गए। अगर हमारे जैसा कोई बंदा होता, उनके सामने इन बातों का जिक्र किया जाए कि एक बंदा रोज़ाना रोज़ा रखता है, हम कहेंगे सुबहान अल्लाह, बड़ा नेक बंदा है, बड़ा अच्छा बंदा है, रोज़ाना ही रोज़े रखता है, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार देता है, रात
का एक लम्हा भी ये बंदा आराम नहीं करता, बड़ा नेक बंदा है। तीसरे बंदे ने कहा शादी नहीं करूंगा, वो वक्त भी अल्लाह की इबादत में गुजार दूंगा। हम कहेंगे कितना नेक है, परहेजगार है, साले है कि अल्लाह की इबादत के लिए इसने अपनी सारी जिंदगी को वक्फ कर दिया। लेकिन मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। कायनात के इमाम को जब पता चला, ये 3 सहाबा आए थे, इन्होंने रसूलुल्लाह के मामूलात को जाना और जानने के बाद इन ख्वाहिशात का इजहार किया है, इजहार करके चले गए हैं। कायनात के इमाम ने फरमाया इन्हें बुलाया जाए, बुला के लाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सामने इजहार किया, कहा लोगों सुन लो, मैं रोज़े रखता भी हूँ, रोज़े छोड़ता भी हूँ, मैंने शादियाँ की हैं, बीवी बच्चों के हकूक़ अदा करता हूँ, मैं रात को नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रात को सोता भी हूँ, नींद भी करता हूँ। फिर कायनात के इमाम ने फरमाया सुन लो, हाजा सुन्नती, ये मेरा तरीका है, ये मेरा तौर तरीका है, ये मेरी सुन्नत है। फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मुंह मोड़ लिया, उसका मैं मोहम्मद के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। हालांकि अमल कितने बड़े थे, कितने खूबसूरत अमल की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, लेकिन कायनात के इमाम ने उनके लिए वाज़े फरमा दिया कि तुम्हारे ये अमल जिसके ऊपर मदीना के ताजदार की मोहर नहीं है, काबिल कबूल नहीं होंगे। अमल वही काबिल कबूल जो आमिना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहर वाला है। जिस पे रसूलुल्लाह की मोहर नहीं, वो अमल काबिल कबूल नहीं। नबी कायनात रहमत आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर, एक जैश तैयार किया और फरमाया अपने उन असहाब को मेरा ये हुक्म है, तुम रात को यहां से निकल जाना और वो फला मुकाम जो है वहां पे पहुंचकर नमाजे जुमा अदा करना, वहां पे मेरे रुके को खोलना और फिर जिस तरफ मैंने हदायत दी है उस तरफ चले जाना। कायनात के इमाम ने सहाबा के नाम ले लेकर उनकी ड्यूटी लगा दी, तुम्हारी ड्यूटी ये है, तूने भी इस गज़वे में, इस जंग में जाना है, तूने भी जाना है, तूने भी जाना है। इन सहाबा में से एक सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु था, ये भी इस जंग के अंदर इनका नाम भी दर्ज था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा, इनके पास सवारी बड़ी तेज तरार थी। इनकी ख्वाहिश और तमन्ना क्या थी, आरजू क्या थी, जरा गौर कीजिएगा। अगला दिन जुमे का था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा मस्जिद नबवी के एक कोने में बैठे हुए आमिना के लाल मिंबर के ऊपर खड़े खुतबा अरशाद फरमा रहे हैं। नबी कायनात की नज़र हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा पे पड़ी। कायनात के इमाम ने फरमाया अब्दुल्ला, मैंने तो तुम्हें कहा था कि उन तमाम लोगों के साथ शरीक हो जाना, जंग के लिए निकल जाना, फला मुकाम पे जाकर नमाज़े जुमा अदा करना। तुम यहां पे बैठे हुए, तुमने मेरे हुक्म को क्यों छोड़ा, यहां पे क्यों बैठे हुए हैं? एक लम्हे के लिए यहां रुक के बात को सोचिएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा फरमाते हैं अल्लाह के नबी, बल्कि अर्ज करते हैं अल्लाह के प्यारे हबीब, मैंने ये सोचा, मेरे दिल में ये बात आई कि मैं इस जंग में जा रहा हूं। जंग के अंदर या जिंदगी मिलती है इंसान को या मौत की आगोश में चला जाता है। अगर मैं इस जंग के अंदर काम आ गया, शहीद हो गया, दोबारा मदीना तो रसूल को नहीं देख सकूंगा। मेरे दिल में ये ख्वाहिश आई, इस बात ने अंगड़ाई ली कि अपनी जिंदगी का आखिरी जुमा कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पीछे अदा कर लो। कितनी बड़ी ख्वाहिश है, कितनी बड़ी आरज़ू है, कितनी बड़ी तमन्ना है कि जिंदगी का आखिरी जुमा आमिना के लाल के पीछे पढ़ के जाऊं, मदीना तुर रसूल में पढ़ के जाऊं, मस्जिद नबवी में पढ़ के जाऊं, जिसमें एक नमाज पढ़ने पर अल्लाह ताला 1000 नमाज का अजर और सवाब अता फरमाते हैं। और फिर नमाज रसूलुल्लाह की इक्तदा में हो, नबी अलैहिस्सलाम के पीछे हो, खुतबे का जुमे का खुतबा रसूलुल्लाह का हो, आमिना के लाल की प्यारी जुबान से हो, कौसनो तस्नीम से धुली हुई
पकीज़ा और तैर तैयब ज़बान से कलिमात सुनने के लिए सहाबी तड़प रहा हो। कितनी बड़ी ख्वाहिश, कितनी बड़ी आरज़ू, कितनी बड़ी तमन्ना है, हर बंदा अश अश कर उठेगा। लेकिन कायनात के इमाम ने क्या फरमाया? कहा अब्दुल्ला तू तो इस ख्वाहिश को लेकर बैठा हुआ है, लेकिन सुन ले, जिन्होंने मेरा कहना माना, मेरी अताअत की, फरमा बरदारी की और मेरे हुक्म के मुताबिक वो मदीना से निकल गए और उस मुकाम पे पहुंचे जहां पे मैंने उन्हें पहुंचने का हुक्म दिया है, वो रास्ते में जब चलते थे तो जो गर्द उड़ती थी और गर्द उनके कदमों के ऊपर पड़ती थी, ए अब्दुल्ला अब तू सारी जिंदगी नेकियां करता रहे, जमीन की तह से लेकर आसमान की बुलंदियों तक ये खला नेकियों से भरकर ले आए। जिन्होंने मेरी बात को मानकर, मेरा कहना मानकर, मेरे एक हुक्म पे लब्बैक कहते हुए सुबह के चले गए, उनके पांव पे जो गर्द पड़ी है, अल्लाह ने उस गर्द का उन्हें इतना अजर अता किया है, तो सारी जिंदगी की नेकियां जमीन से लेकर आसमानों तक भी भरकर ले आए तो उनके उस गर्द पर मिलने वाली नेकियों का भी मुकाबला कर सकता नहीं। इतना अजर है कायनात के इमाम की इताअत व फरमा बरदारी का। जब रसूलुल्लाह का हुक्म आ जाए, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान आ जाए, फौरन सर तस्लीम खम हो जाए, ये एक मुसलमान की शान है, ये एक मुसलमान का मुकाम है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बड़े मशहूर रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, बड़े अतात गुजार हैं, बड़े फरमा बरदार हैं, नबी अलैहिस्सलाम की अदाओं से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी अलैहिस्सलाम के इशारों के नाव पर मर मिटने वाले हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर एक जगह पे जा रहे हैं, रस्ते में अपने सर को ऐसे झुकाया। शागिर्द कहते हैं हज़रत आपने यहाँ पे सर को क्यों झुकाया है? सर को झुकाने की वजह मालूम नहीं हमें हुई। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं एक दफ़ा रसूलुल्लाह के साथ यहाँ से गुजर रहा था, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सर को इस मुकाम पे झुकाया था। अब्दुल्ला इब्ने उमर की गैरत गवारा नहीं करती कि जहाँ पे रसूलुल्लाह ने सर को झुकाया था, अब्दुल्ला वहाँ से गुजरे और सर को झुका के ना गुजरे। ये अताअत व फरमा बरदारी है। इसी तरह रसूलुल्लाह खुतबा इरशाद फरमा रहे, मिंबर पे खड़े हुए, मस्जिद के सहन के अंदर एक बंदा खड़ा हुआ है, आपने फरमाया इजलिस हाहुना, बैठ जा भाई, बैठ जा, इसी जगह पे बैठ जा। मस्जिद के दरवाजे के ऊपर एक सहाबी, नाम है इनका अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु, मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, जूतों वाली जगह के ऊपर ही बैठ गए। इजलिस का पैगाम सुना, आवाज कानों में टकराई, वहीं पे बैठ गए। रसूलुल्लाह की नज़र पड़ी, फरमाया अब्दुल्ला मैंने तुम्हें तो नहीं कहा था बैठ जाओ। अब्दुल्ला कहते हैं ये कैसे हो सकता है? रसूलुल्लाह का फरमान कानों के पर्दों से टकराए कि बैठ जाओ और अब्दुल्ला बैठे ना, ये ईमान का तकाजा नहीं है। ईमान ये कहते हैं, इताअत ये कहती है, फरमा बरदारी ये कहती है, इस्लाम और ईमान ये कहता है, गैरत ईमानी ये कहती है, हुक्म मुस्तफ़ा आ जाए, फरमाने मुस्तफ़ा आ जाए, फौरन सर तस्लीम खम हो जाए, अल्लाह के नबी का हुक्म आ गया है, अब इससे बात आगे नहीं बढ़ सकती है। और याद रखें, जो लोग रसूलुल्लाह की अताअत करते हैं, फरमा बरदारी करते हैं, रसूलुल्लाह की अताअत व फरमा बरदारी में ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको कामयाबियाँ अता फरमाते हैं। और कल क़यामत के दिन सबसे बड़ी कामयाबी क्या होगी? अल्लाह ताला दाएं हाथ में नामा माल अता फरमा देंगे, जन्नतों का ऐलान हो जाएगा, ये खुश खुश जन्नतों में जा रहे होंगे। सबसे बड़ी कामयाबी ये है। हाँ, यहाँ पे भी अताअत रसूल है, यहाँ पे भी रसूलुल्लाह की अताअत व फरमा बरदारी वाले लोग कामयाब है। कायनात के इमाम ने अपनी प्यारी जुबान से खुद अरशाद फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना, मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में चली जाएगी, इल्ला मन अबा, मगर वो बंदा जन्नत में नहीं जाएगा जिसने खुद जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। कीला व मन अबा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने पूछा अल्लाह के प्यारे नबी, भला जन्नत में जाने से कौन इनकारी हो सकता है? कौन ऐसा बदबख्त है, कौन ऐसा बदनसीब इंसान है जो खुद जन्नत में जाने से इनकार कर दे कि मैंने जन्नत में नहीं जाना?
अल्लाह के नबी ने उसके लिए नमूना पेश फरमा दिया, फरमाया मन अताअनी फ़क़द दख़लल जन्ना, जिस बंदे ने मेरी अतात की, अतात है असल अतात है, वमन अताअनी दख़लल जन्ना, जिस बंदे ने मेरी अतात की वो जन्नत में दाखिल हो गया, वमन असानी फ़क़द अबा, जिस बंदे ने मेरी नाफरमानी की हकीकत में उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। अतात रसूल दुनिया में भी कामयाबी का ज़रिया है, आखिरत में भी कामयाबी का ज़रिया है। अल्लाह के रसूल की नाफरमानी, अल्लाह के रसूल की फरमा बरदारी से इनहिराफ, नाफरमानी दुनिया में भी नाकामी का ज़रिया और आखिरत में भी नाकामी का ज़रिया है। जिन्होंने अतात की वो कामयाबो कामरान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बंदा आया, उसने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, सोना पहना हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतारा और फेंक दिया, कहा अल्लाह ने मर्द के ऊपर सोने को हराम कर दिया है। लोग कहते रहे इस अंगूठी को उठा लो, घर ले जाना, औरतों के काम आ जाएगा। इस सहाबी ने कहा जिस अंगूठी को रसूलुल्लाह ने मेरे हाथों से निकाल के फेंक दिया है, अब उस अंगूठी को मैं नहीं उठाऊंगा। ये अतात है, फरमा बरदारी है। और एक बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं बाजार में, बाएं हाथ से खा रहा है। आज फैशन बन गया है, फैशन बाएं हाथ से खाना, जानबूझ के बाएं हाथ से पिएंगे, बाएं हाथ से खाएंगे, रवाज बन गया है। आज सोशल मीडिया ने और मीडिया वार के अंदर इस बात को फैलाया जा रहा है, इस्लाम दुश्मनी में, इस्लाम मुखालफत में बाएं हाथ से खाने पीने की आदत डाली जा रही है। रसूल कायनात रहमत आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बंदे को बाएं हाथ से खाते देखा। आपने फरमाया दाएं हाथ से खाओ, बाएं से ना खाओ। इसने गुरूर से, तकब्बर से कहने लगा मेरा दायां हाथ ऊपर नहीं उठता। रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर ऐसे ही है तो अल्लाह तेरा हाथ ऐसे ही कर दे। सहाबा कहते हैं फिर हमने उसका हाथ कभी दायां ऊपर उठते देखा ही नहीं है। जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की, अल्लाह ने दुनिया के अंदर भी उसे इबरत की जा बना दिया और आखिरत के अंदर उसका ठिकाना तो नुस्लिही जहन्नम व सात मसीरा है ही। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, कोशिश करें हर मामले के अंदर कि आप अपने घर की दहलीज पे कदम रखते हैं उस वक़्त से लेकर और घर की दहलीज से बाहर निकलने तक आपके घर के सारे मामलात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात के मुताबिक हों। आप घर से बाहर निकलें और फिर घर वापस लौटे शाम को, बाहर के जितने आपके मामलात हैं वो मस्जिद के हैं, मदरसा के हैं, स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, बाजार के हैं, दुकान के हैं, फैक्ट्री के हैं, कारखाने के हैं, आपके और मामलात के हैं, जहां जहां के मामलात हैं उन तमाम मामलात को इस सांचे में ढाल दे जिस सांचे के बारे में रब्बे कायनात ने यह फरमा दिया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नमूना कौनैन के ताजवर आमिना के लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी तरफ देखते जाओ, अपने अमाल उन जैसे बनाते जाओ। दुनिया में भी सलाम होंगे, जब फरिश्ते रूह कब्ज़ करने के लिए आएंगे सलामुन अलैकुम कहेंगे और फरिश्ते तुम्हारे सामने पकीज़ा तैयब खुशबुओं वाले कपड़े लेकर आएंगे और पकीज़ा रूह को लेकर जाएंगे। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना कहते हुए तुम्हें अल्लाह के दरबार में पेश करेंगे। लेकिन अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत व फरमा बरदारी से इन्हिराफ करके ज़िंदगी गुजारी, याद रखें फिर फरिश्ते दाएं बाएं पहलुओं पे भी थप्पड़ मारेंगे, चेहरे को भी पीटेंगे और कहेंगे खबीस रूह इस वजूद से निकला, तूने इस रब के दिए हुए वजूद को रब की इताअत व फरमा बरदारी में नहीं लगाया, अपने नफ्स की ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार कर आ रहा है। लिहाजा दुनिया में भी तेरे लिए तबाही व बर्बादी है, आखिरत में भी तबाही व बर्बादी है। कामयाबी का ज़रिया यही है, अल्लाह की मान ले, अल्लाह के रसूल की मान ले। अल्लाह मुझे आप सबको अतात रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह। नज्मी इज़ा गवा